हाय दोस्त। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। उसमें जो है हम लोग लेक्चर 6 में कुछ न्यूमेरिकल हल कर रहे थे। ठीक है, मूलर चालकता पर और तुल्यांकी चालकता पर। अभी ये जो है लेक्चर आपका 7 होगा, लेक्चर 7। इसमें हम लोग कोलोराउस का नियम हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसका नियम देखेंगे? कोलोराउस का नियम। कोलोराउस का नियम क्या होता है, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कोलोराउस का नियम क्या है। जिसे यहाँ पर कोई एक पात्र है, क्या है? ये हमारा पात्र है। पात्र का मतलब बर्तन, कोई भी बर्तन है। ठीक है, इसमें जो है जल भरा हुआ है। ठीक है, H2O है और इसमें और क्या मिला हुआ है? नमक, NaCl मिला हुआ है। ठीक है, तो दोनों जब मिल गया तो इस विलयन एक तैयार हुआ। इस विलयन को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि इस जो विलयन तैयार हुआ है NaCl को, इसको विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। विद्युत अपघट्य क्यों कहते हैं? क्योंकि NaCl जल में मिला देने पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, NaCl के जगह पर हम KCl भी ले सकते हैं। मतलब जो भी विद्युत अपघट्य है उनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूटना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो विलयन तैयार होता है क्या होता है? विद्युत अपघट्य विलयन होता है। तो यहाँ पर जो है कोलोराउस का जो नियम है, अधिकतर दुर्बल न होकर प्रबल विद्युत अपघट्य में काम करता है। यानी कोलोराउस का जो नियम है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, दुर्बल अपघट्य के लिए उतना लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। तो मेन आपको ध्यान देना है कि विद्युत अपघट्य जो विलयन होता है, इसमें ध्यान देना है कि ये जो विद्युत अपघट्य का विलयन तैयार हुआ है, अब इसमें देखना है हम लोग को इसको तनुता करने पर। जैसे यहाँ मान लीजिए नमक 5 ग्राम नमक लिए हैं। ठीक है, या 100 ग्राम लिए हैं, कितना भी लिए हैं, और इसमें पानी मिला दिए। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत अपघट्य विलयन तैयार हुआ। अब इसमें हम और पानी मिलाएंगे। पानी की मात्रा क्या करेंगे? और मिलाते जाएंगे। ध्यान दीजिए, पानी की मात्रा और मिलाते जाएंगे। तो ये बताइए, अब शुरू में जब NaCl और H2O जब मिलाया जाएगा तो उस समय क्या होता? उस समय आपको उसको शांत विलयन आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब पानी आप मिलाइए जाएगा। ठीक है, अब पानी मिलाते जाइएगा तो ये तनुता की हो जाएगा। किसके हो जाएगा? ये जो विलयन होगा किसके हो जाएगा? तनुता की हो जाएगा, मतलब तनु होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तनुता की स्थिति में अब यहाँ पर हम अनंत मान लेते हैं। पानी, अब नमक की मात्रा उतनी ही है, मान लीजिए 5 ग्राम है, और पानी आप मिलाते जाते हैं। ठीक है, तो वो एक तनुता की हो जाएगा। और हम इसको, अब बहुत सा पानी हो गया और कम नमक है, तब नमक अपेक्षा जल जो बहुत हो गया, तो वहां पर अनंत का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? अनंत का बोध हो रहा है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए पूरा बोर्ड है। ठीक है, और इस पूरा बोर्ड में यहाँ एक चीटी को यहाँ पर हम रख देंगे, एक चीटी को। तो चीटी क्या सोचेगी? चीटी ये सोचेगी कि यह जो बोर्ड है इधर जाने पर देख रहा है, इधर इधर, मतलब चारों को इसको दिखाई देकर अनंत है। बोर्ड जो है अनंत है। इसको क्या पता है कि मतलब कुछ दूरी जाने पर जो है ये बोर्ड से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब इसके लिए, चीटी के लिए पूरा बोर्ड अनंत लगता है। अब हम लोग समुद्र में हिल जाएंगे, अभी समुद्र में कोई छोड़ देगा तो बताइए हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग कहाँ आ गए, है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा नमक में अगर पानी की मात्रा मिलाते जाएंगे, बहुत तनुता उसको कर देंगे, तो उसको एक तरह से हम क्या कहेंगे? अनंत तनुता। क्या कहेंगे? अनंत तनुता। नाम दे देंगे अनंत। क्या नाम देंगे? अनंत तनुता। ध्यान रखिए, अनंत तनुता। अच्छा, अनंत को हम लोग, अनंत का चिन्ह क्या है? कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं अनंत का चिन्ह ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मुंह छोड़ दीजिएगा यहाँ गैपिंग, या मतलब नहीं भी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो इसको अनंत का लिखने नहीं आएगा तो एक जीरो दे दीजिए, और एक जीरो देते समय थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो इसको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो हम लोग ये विलयन जो तैयार हुआ है यहाँ पर, यदि जल की मात्रा और अधिक हम लोग करते जाएंगे तो अनंत तनुता का बोध हो रहा है। ठीक है, बात समझ लिए? अब ध्यान से देखो, कोलोराउस का नियम क्या कहता है कि जो अनंत तनुता पर
जो मूलत चालकता है या तुल्यांकी चालकता है उसके धनायनों और ऋणायनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या हमने कहा कि जो यहाँ पर लेमडा एम क्या है, मूलत चालकता है। अनंत अनुता पर तो यहाँ पर अनंत लगा दीजिए, ठीक है। अनंत अनुता पर मूलत चालकता जब भी कहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन पॉजिटिव अनंत तनुता पर मूलत चालकता प्लस एन नेगेटिव अनंत तनुता पर मूलत चालकता, ये नियम है उनका। और एक क्या नियम है, तुल्यांकी को हम लोग देखेंगे तो लेमडा ई क्यू यानी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, और यहाँ पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता पॉजिटिव यानी कि धनायन के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायन के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ये दोनों इसके योग के बराबर होते हैं। कोरस ने यहाँ नियम दिया मूलत चालकता को लेकर के और तुल्यांकी चालकता को लेकर के, ठीक है। तुल्यांकी चालकता के लिए लेकर के यहाँ ये नियम दिया कि अनंत तनुता पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनंत तनुता पर मूलत चालकता। क्या बोलेंगे, अनंत तनुता पर मूलत चालकता। इसको क्या बोलेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। हम सब लिखवा रहे हैं, अभी ध्यान दो। तो ये जो इसमें जो भी NaCl और NaCl का मतलब जब घोला Na प्लस Cl माइनस जो है टूट गया, तो Na प्लस धनायन और Cl माइनस ऋणायन के योग जो है उसके अनंत तनुता पर मूलत चालकता के योग क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं कि अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का विलयन की विलयन, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहिए या सीमांत तुल्यांकी चालकता कहिए, यहाँ पर दोनों बातें के हैं, ठीक है। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। देखिए हमने क्या कहा कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी जो चालकता है उसके धनायनों व ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि देखिए, अगर तुल्यांकी चालकता को हम लोग देखते हैं तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। ये अनंत का बुद्ध होता है और ये जो है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर इक्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्यू हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट हम लोग बोलते हैं। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बराबर होगा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता पॉजिटिव और प्लस अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसके योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये नहीं बुझा था तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं क्या है, जहाँ ये जो है इक्यू जो है क्या हम लोग इसको बोलेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है। हम लोग लेमडा इक्यू हम लोग तुल्यांकी चालकता देखे, और यहाँ पर अनंत है तो अनंत तनुता पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोला तो हम लोग ऐसे बोलेंगे अनंत तनुता पर, ऐसे लिख देते धनायन, यहाँ पर है ना धनायन, ठीक है। धनायन के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, धनायन के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, अब आप लोग समझ में आ रहा होगा, ऋणायन
ऋणायन के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो ये जो है, तो जो अनंत तनुता पर तुल्यांकी जो चालकता है, धनायन के लिए तुल्यांकी चालकता और ऋणायन के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। ये कोलराउस का नियम है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग मोलर चालकता की बात करेंगे तो उसी प्रकार से हो जाएगा कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। और उसका जो है ये हो जाएगा हमारा, ये वाला ऊपर जो लिखे है ना यहाँ पर मोलर चालकता को लेकर के n प्लस n माइनस क्या है अभी बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम मिटा रहे हैं। देखिए, तो ध्यान दीजिए कि अनंत तनुता किसको बोध कराएगा, अनंत तनुता किसको बोध कराएगा। एक बात ध्यान दीजिए, अनंत, अनंत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिला दीजिएगा विद्युत अपघट्य विलयन में तो क्या हो जाएगा, अनंत तनुता का बोध कराता है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर हम तुल्यांकी चालकता निकालते हैं तो यहाँ पर कहा गया है, कोलराउस का नियम ने दिया है, कोलराउस ने नियम दिया, क्या नियम दिया कि ये जो है अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है वो धनायन ऋणायन के तुल्यांकी चालकताओं के योग क्या होता है, बराबर होता है। चलिए यहाँ पर इसको एक नंबर में डाल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिखवा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ चेंज करने वाला नहीं है, केवल बस यहाँ पर चेंज कर देंगे तुल्यांकी और यहाँ पर तुल्यांकी है, बस यहाँ पर दो नंबर दे दीजिए और यहाँ पर देखिए अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनेटिव, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर हो जाएगा किसका, एन पॉजिटिव लैम्डा एम इन्फिनेटिव और यहाँ पर प्लस एन नेगेटिव लैम्डा एम अनंत इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हम लोग इसको पढ़ेंगे, जहां लैम्डा एम क्या बोलेंगे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम को हम लोग मोलर चालकता बोलेंगे, अनंत लगा दिए तो अनंत तनुता पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको भी यही बोलेंगे। अब यहाँ पर जो n प्लस है, n प्लस का मतलब क्या होगा कि एक अणु में प्राप्त धनायनों की संख्या, या फिर यहाँ लिख सकते हैं एक सूत्र इकाई में प्राप्त धनायनों की संख्या, और n नेगेटिव क्या है हमारा, एक अणु में प्राप्त ऋणायनों की संख्या, एक अणु में प्राप्त ऋणायनों की संख्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे Na और Cl है, इसको जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में, टूटेगा कि ना टूटेगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है, कोलराउस ने बताया जो नियम है कि इसका योग जो है इसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर जैसे n का मतलब n पॉजिटिव निकालना है, तो यहाँ पर n पॉजिटिव कितना है, मतलब यहाँ पर धनायन की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो n पॉजिटिव 1 और n नेगेटिव कितना हो जाएगा, ऋणायन की भी संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है। देखिए ये माइनस नहीं देखना है कि 1 है, यहाँ वाला देखना है, यहाँ पर कितना छिपा है, 1 देखना है, यहाँ पर भी 1 छिपा है। अगर 2 होता है यहाँ तो यहाँ 2 लिखते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए CaCl2, इसको तोड़ा जाएगा तो कुछ इस प्रकार टूटेगा, Cl और ये जो है पॉजिटिव 2 हो जाएगा प्लस 2, और ये Cl यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है ना, 2Cl माइनस में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर जो n पॉजिटिव है कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं देखना है, यहाँ पर इसको देखना है, Ca कितना है, 1 है। अब यहाँ पर n नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2, Cl माइनस यहाँ पर कितना है, 2 है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर जो है n प्लस का मतलब कि अणु सूत्र में प्राप्त धनायनों की संख्या, तो धनायन की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर धनायन की संख्या कितना है, 1 है, यहाँ पर ऋणायन की संख्या कितना है, 2 है।
तो यहाँ पर ये बात समझना है कि अनंत अंतर पर किसी विद्युत अपघट्य की जो विलयन की मोलर चालकता है उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है कोलराउस का नियम है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए तो देखिए ये जो है क्वेश्चन है उससे संबंधित, कोलराउस के नियम से संबंधित। यहाँ पर जो है NH4Cl NaOH तथा NaCl के लिए लेमडा अनंत, लेमडा के मान कितना है, कलम से इतना इतना है। ठीक है, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो NH4OH के लिए लेमडा यानी अनंत तन्यता पर जो लेमडा का मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, यानी चालकता का मान ज्ञात करना है, अनंत तन्यता पर चालकता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि क्या क्या दिया है, ये दिया है देखिए लेमडा अनंत तन्यता पर NH4Cl यानी NH4Cl का अनंत तन्यता पर जो मान दिया हुआ है कितना है 129.8। ठीक है, NaOH का मान कितना दिया हुआ है, NaOH अनंत तन्यता पर लेमडा NaOH का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 248.1, और फिर लेमडा अनंत तन्यता पर NaCl कितना दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 126.4 है। ठीक है, 126.4 है। हमको क्या निकालना है, देखिए हमको ये निकालना है अनंत तन्यता पर NH4OH का जो है चालकता निकालना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लेमडा NH4OH, यहाँ पर हम ब्लैक कलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को NH4OH है ना, NH4OH यानी NH4OH जो है इसका अनंत तन्यता पर चालकता का मान निकालना है। ठीक है, NH4OH। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि NH4OH कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो NH4 यहाँ है, OH यहाँ मिल रहा है, तो इसको लिखिए लेमडा NH4Cl अनंत प्लस, अब देखिए हमारा ये हो रहा है Na यहाँ मिल रहा है और Na नहीं OH मिल रहा है इसमें, तो देखिए हम लिखेंगे उसको पूरा लिख लेंगे NaOH अनंत तन्यता पर NaOH की चालकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको तो NH4OH चाहिए, तो NH4OH यहाँ पर है, लेकिन इसमें क्या नहीं चाहिए, तो Na और Cl नहीं चाहिए, NaCl नहीं चाहिए। तो NaCl को हम लोग घटाएंगे ना, अनंत तन्यता पर हम लोग क्या घटा देंगे NaCl, क्या घटाएंगे NaCl। ठीक है, अब सबका मान जो है रख दीजिए। इसका मान कितना दिया हुआ है, देखिए NH4Cl का मान कितना दिया हुआ है 129.8, अब प्लस है इसका मान कितना दिया हुआ है NH4OH का मान कितना दिया है 248.1। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए 126.4। अब देखिए ये घटाइएगा तो हमारा ये निकलेगा कि ना निकलेगा NH4OH, NaCl हमने घटा दिया, हमको क्या चाहिए था NH4OH ही चाहिए था। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िए 8 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 8 17 की 7, और हासिल 1 हो जाएगा 4 2 6, और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और एक 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 377.9 में से कितना घटाना है 126.4 घटाएगा तो कितना होगा, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा पॉइंट, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, फिर 7 में से 2 गया 5, और ये 3 में से गया कितना हो जाएगा, तो 251.5 हमारा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब कि NH4OH का अनंत तन्यता पर चालकता का माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो है ये अपना खुद से बना लीजिएगा। देखिए अनंत तन्यता पर उसी प्रकार निकालना है, आपको HCl का मान दिया हुआ इतना, ठीक है ना, वहीं इस प्रकार से देखिए लेमडा अनंत तन्यता पर लेमडा किसका HCl कितना मान दिया हुआ है, देखिए 380.5।
380.5। और फिर यहाँ पर अनंत अनंतता पर NaCl का कितना दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है कितना है 109.8। क्रमशः का मतलब है बारी बारी से दिया है जो मान इधर है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम एसीटेट का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं लेमडा CH3COONA का मान कितना दिया हुआ है बताइए 78.5 दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना हम लोग एस्टिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व निकालना है। एस्टिक अम्ल यानी कि लेमडा एस्टिक अम्ल को CH3COOH लिखते हैं। ठीक है, अनंत अनंत पर इसका मान जो है चालकत्व का निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अनंत अनंत पर एस्टिक अम्ल CH3COOH अनंत अनंत पर। ठीक है, अब देखिए बताइए हमको CH3O कहाँ मिल रहा है, तो CH3O मिल रहा है इसमें, और H कहाँ मिल रहा है, तो H यहाँ मिल रहा है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी अनंत अनंत पर किसका सोडियम एसीटेट का चालकत्व CH3COONA। ठीक है, प्लस H कहाँ, H इसमें मिल रहा है, ऐसे लिख देंगे। बात ध्यान देखिए, जो मिल रहा है वो पूरा लिखेंगे, लिख रहा है तो पूरा लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसको घटा देंगे। क्या नहीं मिल रहा है, NaCl नहीं मिल रहा है, NaCl है नहीं है, तो NaCl को घटा देंगे। यहाँ पर NaCl क्या करेंगे, घटा देंगे अंतर पर, तो मान निकालेंगे कितना हो जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है 78.5 और प्लस HCl का मान कितना दिया हुआ है 380.5। ठीक है, और NaCl का मान कितना दिया हुआ है 109.8 माइनस 109.8। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग खुद से कीजिए, बनाने आ जाएगा। ठीक है ना, अपने खुद से कीजिए। ठीक है, तो ये आज जो है हम लोग क्या देखें, कोलोस का नियम देखें और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।